रिमझिम भाग 4 कक्षा 4 पार्ट 3 किरमिच की गेंद। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी और दिनेश ने वो आवाज़ सुनी। उसे महसूस हुआ कि शायद कोई चीज़ पीछे गिरी है। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक एक तरह का पर्दा होता है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों के जलने की चिंता भी नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस यानी कि एक बड़ा सा चूहा। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। किरमिच वो मटेरियल होता है, वो चीज होती है जिससे क्रिकेट की गेंद बनती है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने आज ही उसे बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा। तिमंजिली यानी कि जिस बिल्डिंग में 3 मंजिल हो। देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, यानी कि बहुत ही तेज धूप थी और बहुत ज्यादा गर्मी थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसने ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वह आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तो जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे।
मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद पर 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक तिनका भी ना हो या एक भी दाग ना हो। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु तब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसा ही निशान होता है, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से मतलब रोने जैसा होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का यही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार खेला ही था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार करके सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारकर हंसना यानी बहुत जोर जोर से हंसना। ये कहानी शांता कुमारी जैन के द्वारा लिखी गई है। चिक यानी कि बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा, बेल यानी कि लता सुस्ता रही थी यानी कि आराम कर रही थी, चतुर यानी होशियार या चालाक, सहारा लेना यानी मदद लेना, आजमाया यानी कि जांचा और गुट यानी कि समूह। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश वह चीज खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वह चीज गिरी है? दिनेश ने अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वह चीज गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह गेंद बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई। दीपक के बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, उसकी गेंद पर ऐसे ही लाल रंग का निशान था जो इस गेंद पर है,
उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज आती थी। वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि यह गेंद उसकी है। अगर दीपक और दिनेश के बारे में फैसला करना तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते। मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था। वह किसी भी तरह गेंद को हथियाना चाहता था। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर लिखो। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वह आदमी जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने स्कूटर की डिक्की में देखा कि गेंद है। उसने गेंद बच्चों को दे दी। बच्चे खेलते लगे और खुश हो गए। पहचान। मान लो कोई खिलौना तुम्हारा घर में खो जाए और तुमने अपने साथियों को बुलाया उसे ढूंढने के लिए। तुम क्या क्या पहचान बताओगे कि सभी लोग मिलकर तुम्हारा सामान या तुम्हारा खिलौना ढूंढ सकें? हम बताएंगे कि वह सामान क्या है, वो कैसे चलता है, उसका रंग क्या है, वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है। उसी तरह जैसे गुड़िया खो गई है तो हम बताएंगे कि यह गुड़िया जापानी गुड़िया है जो बिजली से नाचती है। उसने गुलाबी फ्रॉक पहना है, उसके बाल घने हैं, लंबे हैं, काले हैं और उसकी आंखें इस समय बंद होंगी। ये सब बातें अपनी चीज़ों के बारे में हम दूसरों को बता सकते हैं। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। तो बताओ और कौन कौन सी सब्जियों के बेल और पौधे होते हैं? बेल वाली सब्जियां हैं कद्दू, तोरी, करेला, ककड़ी, मटर। और पौधा होता है टमाटर, बैंगन, मिर्च, पपीता। और आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके घर के आसपास आप देखते हैं। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। सूची यानी कि टेबल। उत्तर। क्रिकेट में किरमिच की गेंद, जैसा कि मैंने आपको बताया किरमिच एक मटेरियल होता है जिससे वो गेंद बनती है। हॉकी की गेंद रबड़ से बनती है। फुटबॉल की गेंद चमड़े से बनती है। वॉलीबॉल की गेंद भी चमड़े से बनती है और टेनिस की गेंद प्लास्टिक से बनती है। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक एक पर्दे का काम करती है। चिक और पर्दे में फर्क होता है। क्या अंतर है? देखिए, चिक बांस की पतली पतली लकड़ियों से बनता है जबकि पर्दा कपड़े से बनता है। उसी तरह की अंतर होता है टहनी और तना में, पेड़ और पौधे में। टहनी पेड़ की डाली को कहते हैं और तना पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है जबकि पौधा छोटा होता है। घूस एक बड़ा चूहा होता है जबकि चूहा छोटा होता है। मुंडेर छत के चारों तरफ उठी दीवार को कहते हैं और ये ज्यादा अधिक ऊंची नहीं होती। चार दीवारी घर या जमीन के चारों ओर से घेरने के बाद एक बड़ी दीवार को कहते हैं और ये काफी ऊंची होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? सरकंडा यानी कि एक पतली तीली की तरह आपने देखा होगा जिससे सूप बनती है, चटाइयाँ बनती हैं, कलम, टोकरी इत्यादि बनाए जाते हैं। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने के लिए कुछ नियम सोचो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है। किसी भी चीज को चलाने के लिए नियम की बिल्कुल जरूरत है। अनुशासन का ध्यान रखना होगा, मैनेजर की बात सबको माननी होगी, खेल का अभ्यास करना होगा, क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे भी देने होंगे, क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी। 1, 2, 3। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिल होती है उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। जिस मकान में 2 मंजिल हो उसे 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, 2 पहिया या दुपहिया भी कह सकते हैं। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा जैसे कि भारत का झंडा है। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो यानी चौराहा, यानी कि रेड लाइट पर आपने अक्सर देखा होगा जहाँ 4 रास्ते होते हैं वहाँ रेड लाइट होती है, वो चौराहा है। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो आपके सामने कुछ नाम है, आपको बताना है कि इनके और कौन कौन से नाम हो सकते हैं। सीताफल, कांदा,
अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया। काशीफल उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, कोहड़ा उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, नेनुआ बिहार में और बटाटा गुजरात में। तो इस तरह से एक ही सब्जियों के बहुत सारे नाम होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि आपके प्रदेश में इस सब्जी को किस नाम से बुलाया जाता है। धन्यवाद।